सोनिहाल। कार्यक्रम की शुरुआत तो पहला सारे मेहमानों को निवेदन है कि वो दीप जला के रिवायती तौर पर कार्यक्रम की शुरुआत करें। जिवें तुसीं सारे जानते हो कि पंचनद शोध संस्थान एक इहो जिहा वैचारिक मंच मुहैया करवाता है जिहदे विच कोई भी जागृत साहसी राष्ट्र प्रेमी अते बुद्धिशील व्यक्ति भारत हित की गल अते अपने विचार खुले मन नाल रख सकता है। धन्यवाद। हुण मैं परिचय करवाना चाहांगा अज के मुख्य वक्ता प्रोफैसर पद्म श्री हरमोहिंदर सिंह जी बेदी। प्रोफैसर हरमोहिंदर सिंह जी बेदी पंजाब के प्रसिद्ध हिंदी लेखक अते शिक्षाविद हैं। आप जी वर्तमान विच सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के चांसलर हैं। प्रोफैसर बेदी जी ICSSR शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के परिषद सदस्य, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के सीनेट मैंबर, महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी वर्धा के एग्जीक्यूटिव मैंबर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार विच हिंदी के सलाहकार और अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय निगरानी समिति के सदस्य के तौर पर अपनी सेवावां दे रहे हैं। प्रोफैसर बेदी जी जिथे पंजाबी और हिंदी विच MA हैं, उत्थे नाल ही PhD और D.Litt की डिग्रियां नाल भी सन्मानित हैं। आप जी का बहुत सारा शोध और अध्ययन गुरुमुखी लिपि विच हिंदी साहित्य की रचना और संपादन रहा है। समाज सुधारक और पंजाबी की लेखिका शारदा रानी फिलोरी के 3 खंड विच प्रकाशित पुस्तकों ने साहित्य नूं एक नवी दिशा और स्वरूप प्रदान किया है। आप जी का सब तो महत्वपूर्ण काम सारियां तो प्रतिष्ठित पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के संदेशों की खोज और व्याख्यान भी रहा है। आप जी ने दस्या कि यह पवित्र ग्रंथ धार्मिक पाठ के नाल नाल भारतीय परंपरा, गुरुआं, सूफी संतां अते भगतां दे अखिल भारतीय चिंतन का प्रतिनिधित्व भी करता है। आप जी ने हिंदी चादर के नाम तो प्रसिद्ध गुरु तेग बहादुर जी अते गुरु गोबिंद सिंह जी के विद्या दरबार का संकलन अते संपादन किया। भक्ति भाव तो लैके गुरु काग, उदासी अते निर्माले वर्गे विस्तृत साहित्य के विशाल भंडार की खोज अते संपादन भी किया। आप जी नूं 2017 विच सेवी पुरस्कार, 2004 विच श्रोमणी हिंदी साहित्य पुरस्कार और 2018 विच हिंदी भाषा के योगदान लिए राजभाषा विभाग भारत सरकार द्वारा राजभाषा पुरस्कार सहित होर कई पुरस्कार देके भी सम्मानित किया गया है। साडे लिए एक मान का विषय है कि आप जी 15 साल तो वध समय लिए पंजाब शोध संस्थान अमृतसर चैप्टर के अध्यक्ष भी रहे। यह साडे सारे पंजाबियों लिए गर्व का विषय है कि 2022 विच आप जी नूं पद्म श्री नाल सन्मानित किया गया। मैं प्रोफैसर अजय त्रिहन जी और श्री हेमंत अल जी नूं मंच ते बुलाना चाहांगा कि वो आके अज दे मुख्य वक्ता नूं स्मृति चिन्ह देके सन्मानित करन। साडे अगले विशेष मेहमान श्री अभयजीत चोपड़ा हैं, जो कि प्रिंट और डिजिटल मीडिया विच एक वड्डा स्थान रखते हैं। जलंधर वासी सारे उन्होंने नाल अच्छी तरह जानू हैं।
श्री अभयजीत जी पंजाब केसरी ग्रुप के निदेशक हैं। इस ग्रुप के 4 प्रमुख प्रकाशन हैं जो कि पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स, जगबाणी और हिंद समाचार के नाम तो प्रसिद्ध हैं। डिजिटल मीडिया संबंधित सारी गतिविधियां आप जी की निगरानी विच ही संपन्न होंदियां हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री नवीन अग्रवाल जी और गुरप्रीत सिंह जी संधू नूं कि वो मंच ते आन ते अभय जी का स्वागत करें। धन्यवाद जी। मंच ते आसीन अगले साढ़े मेहमान हैं डॉक्टर जगबीर सिंह जी जो कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। प्रोफेसर जगबीर सिंह जी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय तो सेवा मुक्त प्राध्यापक हैं। आप जी 3 बार हरियाणा बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। धन्यवाद जी। मैं अगला परिचय बहुत ही संक्षिप्त तौर पे कंकेश गुप्ता जी का देना चाहूँगा जो कि मंच आसीन हैं। कंकेश जी साड़ी जलंधर चैप्टर टीम का भी एक अभिन्न अंग हैं ਅਤੇ ਉਹ पंजाब शोध संस्थान पंजाब के प्रांत समन्वयक भी हैं। मैं डॉक्टर कनीश कपूर और डॉक्टर पवन कपूर नूं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा कि वो आके कंकेश जी नूं एक श्रीफल दे के सम्मानित करें। धन्यवाद। कार्यक्रम ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ मैं श्री कंकेश जी ਨੂੰ आमंत्रित करांगा कि वो ਅੱਜ ਦੇ विषय की प्रस्तावना सारे ਦੇ सम्मुख रखन। कंकेश जी। धन्यवाद डॉक्टर अजय बंसल जी का। डॉक्टर अजय बंसल जी ने सबका परिचय करवा दिता तो मैं सब तो पहले आप जी का भी परिचय करवाना चाहूँगा। डॉक्टर अजय बंसल जी साढ़े पंचनद शोध संस्थान जो जलंधर अध्ययन केंद्र है उसके प्रेजिडेंट ने, अध्यक्ष ने, और अज के आयोजन के विच इन्होंने बड़ी शिद्दत के नाल अपनी पूरी टीम के नाल इस आयोजन को सफल करने का बीड़ा चक्या है। संख्या देख के तो एक बारी जिदा साडा एक मानसिक सुभाव है लगता है कि कुर्सियां बड़ियां खाली हैं, पर क्योंकि ये एक इंटलैक्चुअल मंच है और बुद्धिशील व्यक्ति समाज के विच इन्नी की गिनती होंदे हैं और जिस तरह का साडा जो कार्यक्रम है उसके अनुसार मैनूं बड़ा अच्छा लग रहा है। ये उपराला बहुत सुखावा होएगा। चाहता है पंजाब मुड़ चलिए शिखरां वल। ये पंचनद शोध संस्थान ने एक सीरीज शुरू की है तो इसके बारे में कुछ आपदे नाल गल रखा। उस तो पहले कहते जी रब का नाम लित्या बिना कुछ नहीं पार होंदा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाव भवे। सब तो पहले मैं उस परम पिता परमात्मा के चरणों में अरदास करता हाँ कि जेड़ा ये वैचारिक यज्ञ असी सारे मिल के शुरू करन लगे हाँ उसनू सफल करे अते सरबत दे भले वास्ते साडे सब दे कदम अगे बढ़न। मंच ते विराजमान अज दे साडे मुख्य अतिथि डॉक्टर जगबीर सिंह जी जिहड़े उचेचे तौर तो दिल्ली तो आए ने
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ कार्यक्रम ਦੇ मुख्य वक्ता पद्म श्री डॉक्टर हरमिंदर सिंह बेदी जी ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤਿਥੀ श्री अभिजय चोपड़ा जी और ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਚਨਦ ਸ਼ੋਧ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ कार्यकारी अध्यक्ष ਨੇ और पंचकुला ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ कार्यक्रम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ और जलंधर अध्ययन केंद्र ਦੇ डॉक्टर अजय बंसल जी। इस मंच के ऊपर कोई मैं प्रस्तावना रख सका और मेरे को एडी वड्डी विजन होवे मैनू इदा तो नहीं महसूस हो रहा, पर मैं कोशिश करांगा कि अज दे इस विषय नू जो साडी सोच है उन्होंने किस तरफ लेके जाना है, किस तरह असी इनू चाह रहे हाँ सारे मिल के उहदे विच किस तरह का साडा योगदान रहे आप जी दे अगे रखांगा। पर इस तो पहले मैं थोड़ा जिहा बहुत घट शब्दों च पंचनद शोध संस्थान बारे आप सबनों जाणू जरूर कराना चाहांगा। पंचनद शोध संस्थान की स्थापना 1984 में हुई सी। ये एक सकारात्मक संवाद स्थापित करने वास्ते इस संस्थान की स्थापना हुई सी। एक ऐसा वैचारिक मंच है जिस दे उत्ते सब तो पहले ख्याल करने वाली गल है जागृत, साहसी, राष्ट्र प्रेमी, बुद्धिशील व्यक्ति भारत के हित विच अपने विचार स्वतंत्रता के नाल रख सकता है। पंचनद के ऐसे विचारों को जीवंत रखने लई असी इस सारे विचारों का संकलन करते हाँ और प्रकाशन भी करते हाँ। हुण तक पंचनद ने 26 वार्षिक पत्रिकावां अते 17 शोध आधारित पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। पंचनद शोध संस्थान एक स्वतंत्र अते गैर सरकारी इकाई है। इस वैचारिक यज्ञ विच आप जी दे सकारात्मक विचारों की आहुति पवे ताकि सकारात्मक विचार का प्रवाह निरंतरता के नाल हुंदा रहे, ऐसा मेरा आग्रह है। तो चाहता है पंजाब मुड़ चलिए शिखरां वल, असी सारे मिल के पंजाब नूं शिखरां ते किवें लैके जाना है, इसकी बहुत ही संजीदगी अते गहराई नाल चर्चा करने वास्ते अज असी अपने जीवन का वडमुला समा कढ़ के इत्थे इकट्ठे हुए हैं। पंजाब की रूह कहिए या भारत की रूह कहिए, गल इक्को ही है। जिस रूह ने सदा सरबत का भला मंगिया अते पूरे विश्व नूं अपना परिवार मन्निया अते जीवन चर्या उसके अनुसार जीवंत जीवी, उसकी दशा अते दिशा अज बहुत ही चिंतायोग है। इत्थे पंजाब तो भाव और की है, क्या सिर्फ पंजाब च रहने वाले वसनीकों का ना, बल्कि पूरी प्रकृति यानी कि हवा, पानी, वनस्पति, जानवर, हर कोई यही महसूस कर रहा है कि असी नीवें पासे जा रहे हैं। असी अपना अंदर टटोल सकते हैं मेरी इस गल दे नाल, यानी डिटेरोरेट हो रहे हैं आप। तो किहड़े राह होणगे जिन्हां ते चल के असी शिखर वाल नूं वधांगे अते विकसित भारत का शिखर शिरोमणी पंजाब बना सकांगे। पंचनद शोध संस्थान ने एक प्रयास किया है। समस्यावां तां सानूं सब नूं साफ साफ दिखदियां हैं और इन्हां दे अगर असी समस्यावां दे हल वल ध्यान करिए तो एक बड़ी गहरी धुंध साडे सब दे सामने है। ते उन्हां समस्यावां दे ते ही असी सिर्फ चिंता चिंतन नहीं करना, नाल नाल उन्हां समस्यावां दी जड़ ते जाना और समाधान लभण वास्ते असीं सारे इकट्ठे हुए हैं। भावे कि अज पंजाब की असी स्थिति देखिए तो ना तो अज साडे घरां विच न्याणे हैं तो ना ही दाने हैं, यानी ना तो दाने हैं तो ना न्याणे हैं। तो कहा जाता है कि जिद्दां दा अन्न उदां दा मन, और देखा जाए
ਤੇ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ, ਪੰਜਾਬ ਲੱਭਦਾ ਆਪਣਾ ਗਵਾਚਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਲਮ। ਨਸ਼ਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਤੀ, ਅਤਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕਰੀय ਬੌਧਿਕ ਅਲਗਾਵਵਾਦ ਥਰੂ मीडिया, सोशल मीडिया और सिनेमा। ख्याल करने वाली गल है। ग्लोबल इंपैक्ट ऑन डिस्टेबलाइजिंग द पंजाब, क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट है, तो ये भी बड़ी गहराई नाल साडा ध्यान होना चाहिए है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने, जिन्होंने धर्म परिवर्तन दे अपना सरवंश वार दिता, उस पंजाब की धरती उपर पूरे भारत वर्ष विचों 5 प्यारियां नूं चुन के खालसा पंथ की स्थापना की सी। ते उस पंजाब की धरती उपर धर्म परिवर्तन नूं लैके असीं किस तरह अपनी स्वीकारता दे रहे हैं। किरत करो, वंड छको, नाम जपो। श्री गुरु नानक देव जी ने पूरे भारत नूं ये सूत्र किस रूप में अगे लैके जाण नूं दिते सन, और असीं अज समाज विच किस तरह लैके चल रहे हैं। यानी किरत करो, हथी मेहनत करो। तो उन्होंने मेहनत करने लिए कहा सी, पर असीं उस रोटी नूं कमाउण वास्ते भ्रष्टाचार करने लई एक मिनट नहीं लगाते। ऐसियां व्यवस्थावां खड़ियां हो गई सी, मजबूर है ना। तो उन्होंने कहा सी वंड छको, असी समाज ही वंड के वंड छकन बैठ गए। अते फिर अपने मूल नूं छड्ड के असी बगाने विदेशी धर्म नूं अपना के अध्यात्मिक उन्नति लभन लग गए। इसलिए जिस तरह कहा गया है कि असी भारत नूं शिखर श्रोमणी बनाना है, सब तो पहला पंजाब जिहड़ा कि सनातन धर्म का उद्गम स्थल है, सानू सबनों पहले उन्होंने शिखरां वाल, उस पंजाब नूं शिखरां वाल लैके जाण लई मेहनत करनी पवेगी। तां ही असी विकसित भारत का शिखर श्रोमणी पंजाब या विश्व के शिखर श्रोमणी भारत का विकसित पंजाब बना सकांगे। सानू शिखर श्रोमणी पंजाब अपने जीवन का मकसद बनाना पवेगा। सानू सब बुद्धिशील व्यक्तियों को इसनों अपने जीवन का मिशन बनाना पवेगा, जिस तरह असी नीचे जा चुके हैं। इसके वास्ते सानू ख्याल करना पवेगा कि मेरा विचार ही मैं हाँ, जो मैं होवांगा उसी तरह का मेरा समाज होगा। और जेड़ा पंजाब यानी जेड़ा समाज अज साडे सामने है, जेड़ा पंजाब अज साडे सामने है, वो मेरे ही विचार प्रवाह का नतीजा है और भविष्य में भी उस तरह का होएगा। यानी सानू आत्म अवलोकन और आत्म चिंतन ही सकारात्मक परिवर्तन का मैनू लगता है सूत्र नजर आता है। यानी साडा अगर गहन चिंता चिंतन समृद्ध अते विकसित पंजाब या विकसित भारत का शिखर श्रोमणी पंजाब बनाने का है, तो इस दे लई सानू अपने अंदर सब तो पहले झाती मारनी पवेगी। सानू कुछ समझना पवेगा, बहुत कुछ संभालना पवेगा और बहुत ज्यादा कुछ बदलना पवेगा। ते आओ असी वैचारिक योद्धा बन के
यानी इंटलैक्चुअल वॉरियर बन के इस सफर का आगाज पंचनद शोध संस्थान के इस मंच ते विराजे दिव्य या यूं कहां कि ज्ञान के साक्षात प्रकाश पुंज श्री पद्म श्री हरमिंदर सिंह बेदी जी ਅਤੇ डॉक्टर जगबीर सिंह जी द्वारा ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ पंजाब का गौरवशाली इतिहास इस दे विचों ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ पंजाब के निर्माण की सेध लईए और अपने जीवन का यह मिशन बनाइए कि 2047 ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ देश ਨੂੰ 100ਵਾਂ ਵਰਾ लगना है आज़ादी ਨੂੰ उस वेले तक ਅਸੀਂ सप्त सिंधु के एक हिस्से पंजाब ਨੂੰ विकसित भारत का शिखर श्रोमणी पंजाब 2047 बना के रहांगे। शिखर श्रोमणी पंजाब साडा सब का मिशन बने। इस दे वास्ते पंचनद शोध संस्थान ने अज एक उपराला रचा है, चाहता है पंजाब मुड़ चढ़िए शिखरां वल। इस दे अंतर्गत असी अलग अलग विषयां नूं बड़ी गहराई दे नाल उहदा चिंतन करांगे और सिर्फ ते सिर्फ साडा फोकस हल वल होएगा और उस हल नूं असी अपने जीवन च भी उतारांगे और समाज दीयां व्यवस्थावां नूं परिवर्तन करन वाल भी उहनूं लगावांगे और ताही ये उपराला सफल होएगा और 2047 पंजाब शिखर शिरोमणि होएगा। मैं इत्थे माफी चाहांगा, एक शब्द शिरोमणि, शिरोमणि यानी सिर दे ताज ते लग्या होया हीरा, इहदा किते होर जाके ना जुड़ाव हो जाए। मैं ध्यान दिलाना चाहांगा क्योंकि इत्थे पत्रकार वीर भी ने, सारे ने, कुछ लोगों का तां करके मैं ये ध्यान दिलाया कि शिखर तो बड़ा क्लीयर है कि शिरोमणि का अर्थ यह है कि भारत जो विकसित होएगा, भारत जो विश्व के विच शिखर शिरोमणि होएगा तो नंबर 1 साडा पंजाब होना चाहिए है। जब तक असी इस परांदे नाल अगे नहीं बढ़ांगे भारत 2047 दे विच विश्व गुरु या विकसित भारत के रूप च नहीं स्थापित हो सकता। तो पंचनद का ये जिहड़ा उपराला है सराहनीय है। मैं जलंधर की टीम नूं बहुत बहुत साधुवाद दिना हाँ और आप सब का धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद कंकेश जी, आपने विषय को बड़ी अच्छे से रखा है। ज़्यादा समय ना लेते हुए सभी दर्शकों की तरह मैं भी उत्सुक हूँ कि आज के मुख्य अतिथि को मैं सुनना चाहता हूँ। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा पद्मश्री प्रोफेसर हरमोहिंदर सिंह जी बेदी को कि वो मंच पे आएँ और अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। परमादरणीय कुलाधिपति डॉक्टर जगबीर सिंह जी, पंचनद शोध संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह जी, चोपड़ा साहब और डॉक्टर बंसल जी, पंजाब की चिंता आज पूरे विश्व को है। पंजाब के बिना बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त नहीं हो सकते। पंजाब किन शिखरों को छुए, किन शिखरों को पंजाब ने कभी छुआ था, बारे में सोचता हूँ तो मुझे सप्त सिंधु की याद आती है। कभी पंजाब को सप्त सिंधु कहा जाता था। सिंधु शब्द समंदर के लिए प्रयोग होता है। कभी पंजाब को समंदर जैसी
7 नदियां सींचती थी। अभी पंजाब की फसलों के बारे में चर्चा हो रही थी। उस समय सप्त सिंधु के काल में एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी पंजाब था। पूरा एशिया में दालें और जितने अनाज पैदा होते थे वो सब पंजाब से दक्षिण एशिया के देशों में पहुंचते थे। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण देखिए आप कि उस समय कौन से शिखर थे। ऋग्वेद पंजाब की धरती पर लिखा गया। दुनिया का पहला प्रमाणिक ग्रंथ ऋग्वेद है और ऋग्वेद में पंजाब का भूगोल, पंजाब की फसलें, पंजाब की सब्जियां, पंजाब की प्रकृति, पंजाब के मौसम बहुत सूक्ष्मता के साथ हमारे ऋषियों ने उनका वर्णन किया। 19 तरह के अनाज का विवरण ऋग्वेद में है जो पंजाब की धरती पर पैदा होते थे। 12-13 तरह के घास की चर्चा ऋग्वेद में है और पूरा ऋग्वेद की जो पृष्ठभूमि है, ऋग्वेद का जो परिवेश है, वो पंचनद की धरती के अनेक गुणों का गुणगान करता है। तो पहला प्रामाणिक पंजाब के जो शिखर थे उनकी चर्चा ऋग्वेद के माध्यम से पूरे विश्व के सामने पहुंची। और इसीलिए उस समय, आज आप देखिए डॉक्टर जगबीर सिंह जी को पता होगा कि एशिया के बड़े बड़े समाजशास्त्री, बड़े बड़े इतिहासकार अपनी जड़ें सप्त सिंधु ऋग्वेद में से तलाश करने पर लगे हुए हैं। और मैं एक कोट करना चाहूँगा प्रोफेसर एलन। उन्होंने एशिया के देशों का इतिहास लिखा 3 खंडों में। एक पूरा खंड भारत पर और 20 पृष्ठ सप्त सिंधु, पंचनद और पंजाब के बारे में। 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने की। वो लिखते हैं कि जितना एशिया के देशों का जितना सांस्कृतिक इतिहास है, एशिया के देशों की जो दार्शनिक परंपराएं हैं और एशिया के देशों की जो विरासत है, वह सप्त सिंधु से प्रभावित है। और आज पूरा एशिया सप्त सिंधु के उन सांस्कृतिक संदर्भों को तलाश करने में लगा हुआ है। वे अपनी जड़ें पंजाब, पंजाबी, पंजाबियत और ऋग्वेद के साथ जोड़कर तलाश कर रहे हैं। ये शिखर थे जो कभी पंजाब ने छुए थे और पूरा एशिया पंजाब को अपना गुरु मानता था, पंजाब की भाषाओं की कदर करता था, पंजाब की संस्कृति की कदर करता था, पंजाब के कला को लोग अपनाना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, अभी कंकेश जी कह रहे थे, बाबे नानक को कोट कर रहे थे, और गुरु नानक आप देखिए, गुरु नानक देव जी 25 वर्ष इस भूमि को उनके पवित्र चरणों ने स्पर्श किया और वो एशिया के देशों तक गए। मक्का, मदीना 25 साल और 2500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले और एशिया के साथ उन्होंने एक संवाद एशिया के देशों के साथ कायम किया।
जब मैं संवाद कहता हूं तो अब एशिया के देश ये भी मानने लगे हैं कि गुरु नानक ने एशिया और पंजाब के बीच एक संवाद की भाषा का संचार किया। ये जो संवाद है ये पंजाबियत की पहचान है कि डायलॉग के माध्यम से हमें अपने मसलों को सुलझाना है। और आज पंजाब क्यों शिखर नहीं छू रहा? संवादहीनता आ गई है। हम संवाद करना ही नहीं चाहते और उसके बहुत ऐसे निष्कर्ष, कड़वे निष्कर्ष निकले हैं कि पंजाब अलग थलग होकर रह गया है, अपनी विरासत से कट गया है, अपनी दार्शनिक ऊंचाइयों को छू नहीं रहा। ये पंजाब के शिखर थे। और दूसरा, आप डॉक्टर जगबीर सिंह जी पंजाबी के विद्वान हैं। पंजाबी के एक बहुत बड़े हमारे इतिहासकार चिंतक थे प्रिंसिपल तेजा सिंह। वो अक्सर कहते थे कि ऋग्वेद पुरानी पंजाबी में लिखा गया है। अब ये आप उनका वक्तव्य देखिए। संस्कृत पंजाब में पैदा हुई, ऋग्वेद उसका प्रमाण है। भाषा, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, विरासत, दर्शन, ये सब कुछ पंजाब की धरती से गया। और दूसरी बड़ी बात आप देखिए, हमारी विरासत क्या है, हमारा चिंतन क्या है, हमने क्या, पंजाब ने क्या दुनिया को दिया, कौन से शिखरों के आलोक में पंजाब दुनिया को ले गया। उसका एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज हमारे सामने गुरु ग्रंथ साहब है। 1604 में गुरु ग्रंथ साहब का संपादन हुआ, 5वें गुरु अर्जन देव ने किया और 36 वाणीकारों की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। गुरु साहब तो 6 हैं, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव और बाद में नवम गुरु तेग बहादुर साहब की वाणी को गुरु ग्रंथ साहब में रखा गया। 30 संत, भक्त और भट्ट, वो 30 लोग हैं जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े महापुरुष थे, भारतीय संस्कृति के प्रणेता थे और भारतीय चिंतन को भारतीय भाषाओं के माध्यम से पूरे देश को एक कर रहे थे। किस किस का नाम लें? कबीर साहब, आज रविदास जी की जयंती है, रविदास जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। संस्कृत के बहुत बड़े प्रणेता, बहुत बड़े आचार्य जयदेव की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा था। धन्ना और राजस्थान से वो कृषक वर्ग से संबंधित थे। नामदेव जी, पूरे भारतवर्ष के महापुरुषों को गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किया गया। ये एक बहुत बड़ा शिखर था जिसने पूरे मध्यकाल को आलोकित किया, रोशनी से उसने भरा। और चिंतन क्या था इसके पीछे, ये आप देखिए। भारतीय संस्कृति का, पंजाबियत के जीवन मूल्य देखिए। कोई जाति पाति नहीं, कोई रंग नस्ल नहीं, कोई ऊंच नीच का सवाल नहीं। मैं कई बार सोचता हूं कि जब मैं गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेकता हूं तो मैं केवल गुरु नानक के आगे नहीं झुकता, मैं गुरु अर्जन देव जी के आगे नहीं झुकता, मैं रविदास जी को भी प्रणाम करता हूं, मैं नामदेव जी को भी याद करता हूं, मैं भारतीय संस्कृति के आगे नतमस्तक होता हूं। ये पंजाबियत के जीवन मूल्य है, ये हमारे शिखर थे जो गुरु अर्जन देव की दिव्य दृष्टि ने हमारे सामने रखे। और दूसरी बात आप देखिए, डॉक्टर जगबीर सिंह जी की
उपस्थिति में ये सारी बातें करना मुझे अच्छा लग रहा है। भक्ति आंदोलन उठा देश में, पूरा हिंदुस्तान भारत भक्ति के रंग में रंग गया, पर भक्ति आंदोलन की एकमात्र जो पावन टेक्स्ट है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब है। गुरु ग्रंथ साहब में जाति पाति का कोई भेद नहीं है। रविदास जी चमड़े का काम करते थे, कबीर साहब बुनकर थे, धन्ना जाट था, सधना कसाई था, सेन नाई था। ये कितनी बड़ी बात है कि गुरु ग्रंथ साहब में हर को भजे सो हर का होए। इस जो भक्ति आंदोलन के कवियों का मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो का शिखर गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हमारी वाणियां हैं। और ये वाणीकार पूरे राष्ट्र की अखंडता को, राष्ट्र की चेतना को, राष्ट्रीय चिंतन को एक जगह इकट्ठा पंजाब के शिखर गुरुओं ने, पंजाब के बहुत बड़े जो हमारे चिंतक थे, उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब में रखकर पूरे दुनिया के सामने एक मिसाल पैदा की कि पंजाबियत के शिखर ये है कि जहाँ जाति पाति नहीं, जहाँ धर्म के नाम पर कोई विखराव नहीं, जहाँ पर केवल सर्वत्र दा भला, वही हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए आप देखिए कि साउथ एशिया में मध्यकालीन पंजाब के ऊपर आज भी लंबी चौड़ी स्टडीज होती हैं। साउथ एशिया की यूनिवर्सिटियां देखें आप, वहाँ साउथ एशियन स्टडीज के जो डिपार्टमेंट हैं उसके केंद्र में पंजाब की स्टडी है। चाइना में साउथ एशियन कंट्री का बहुत, साउथ एशियन स्टडी को लेकर बहुत काम हो रहा है, पर वो सारा काम आप देखिए वो पंजाब के इर्द गिर्द घूम रहा है। पंजाब ने उस समय जो चेतना जगाई उसका अध्ययन चीनी विद्वान कर रहे हैं। ये शिखर थे हमारे, एक पूरी वैश्विक चिंतन, एक वैश्विक दृष्टि लोगों के सामने उभर कर आ रही थी। और अब आप पंजाब की धरती देखिए, मैं कुछ संकेत करना चाहता हूं। 500 कवियों ने मध्यकाल में राम कथा लिखी पंजाब में। आज भी 150 ग्रंथ, हस्तलिखित पांडुलिपियां पंजाब के पुस्तकालयों में पड़ी हुई है, जो राम कथा की बेहतरीन कृतियां हैं। 400 से ऊपर कृष्ण कथा के ग्रंथ पंजाब के पुस्तकालयों में पड़े हुए हैं। सूफी कवियों की वाणियां पंजाब के यहां पड़ी हुई हैं। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि निर्मल संतों ने गुरवाणी की व्याख्या वेदों के साथ जोड़कर की। सेवा पंथियों ने उपनिषदों को केंद्र में रखा, उदासी संतों ने पुराणों को केंद्र में रखा। और ये पूरी की पूरी एक ट्रेडिशन, एक परंपरा, उसने भारतीय सनातन जो हमारी परंपरा है उसके साथ पंजाब इस तरह से जुड़ा। और पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा साहित्यिक और दार्शनिक जो पंजाब का अवदान है वो दुनिया के सामने गया। ये जो जीवन मूल्य हैं, ये जो हमारी नैतिकता है, ये जो हमारा संवाद है, इसने पंजाब को तो प्रभावित किया, पंचनद को प्रभावित किया, पर पंजाब के आदर्श, पंजाब का चिंतन पूरे भारत और दक्षिण एशिया के देशों के लिए अनुकरणीय स्वीकार किया गया। कंकेश जी गुरु गोबिंद सिंह की बात कर रहे थे।
गुरु गोविंद सिंह जी की देन देखिए आप। गुरु गोविंद सिंह का एक विद्या दरबार था आनंदपुर साहब और पांवटा साहब में। 52 कवि थे गुरु गोविंद सिंह के विद्या दरबार में। उस समय पूरे हिंदुस्तान में दरबारी संस्कृति थी। राजाओं की प्रशंसा में बहुत सारा ऐसा साहित्य, ऐसा चिंतन विकसित हुआ जो परिवारों के सामने रखा नहीं जा सकता था। वो काम सूत्र के अनुवाद हो रहे थे। गुरु गोविंद सिंह के विद्या दरबार में क्या हुआ देखिए आप, ये शिखर क्या है। गुरु गोविंद सिंह के विद्या दरबार में पहली बार पूरा महाभारत के 18 पर्व अनुदित हुए। 50 उपनिषदों का अनुवाद हुआ, चाणक्य नीति का अनुवाद हुआ और 9 बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद हुआ। ये पंजाब उस समय उत्तर मध्यकाल के पूरी संस्कृति के सामने जिसका पतन हो रहा था, जो बिल्कुल गर्त में जा रही थी, उसके सामने गुरु गोविंद सिंह के विद्या दरबार ने गुरु गोविंद सिंह के आशीर्वाद से ऐसे धर्म के ग्रंथ, ऐसी सांस्कृतिक चेतना जगाई कि पूरा महाभारत पहली बार पंजाब की धरती पर भारतीय भाषाओं में अनुदित हुआ। ये था हमारा अतीत। इस अतीत के साथ हम जुड़े हुए थे और ये केवल पंजाब तक सीमित नहीं था। पूरे देश की सांस्कृतिक चेतना को वो अपने आंचल से बांध रहा था। और तो ये जो राष्ट्रीयता है, ये जो राष्ट्रीयता का भाव है, सौहार्द का भाव है, ये जो भेदभाव जिससे मिटे और जिसमें बिखराव हमें दिखाई ना दे, कोई फर्क नहीं था पहले। वही घर, वही परिवार, वही हमारे विश्वास, वही हमारा धर्म का ढांचा। लोग एक दूसरे की कदर, एक दूसरे का सत्कार करते थे। मैंने आज भी देखा है कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि जो सुबह उठते भागते हैं कि दरबार साहब में माथा टेकना है, तब दुकान खोलनी है। कोई ऐसा चिंतन नहीं था। ये राजनीति के जो बहुत छोटे दायरे हैं और जो हम बहुत तत्काल जो हम कुछ पा लेना चाहते हैं, हमारी जीवन जांच ये नहीं थी। हमारे घरों में शास्त्रों का अध्ययन, हमारे घरों में संयुक्त परिवार और हमारे घरों में एक ऐसी ज्ञान की ज्योति जलती थी। उस ज्ञान की ज्योति में जीव जंतु, प्राणी और यहाँ तक कि हमारे लिए तो पत्थर भी सामान्य होता था। इन शिखरों की ओर हमें वापस आना है। ये केवल बातें करने से नहीं होगा। छोटे छोटे हमारे प्रयास, छोटे छोटे हमारे अनुभव हम सब लोगों को परस्पर जोड़ेंगे। आज भी पंजाब तैयार है। मैंने नहीं देखा कभी भी कि आप देखिए, पता नहीं ये मेरा नेल्सन, मुझे ठीक लगता है, पंजाब में कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, नेवर। और जब जब भी संकट की घड़ी आई, हिंदुओं ने सिखों के साथ प्यार किया, सिखों ने हिंदुओं के साथ प्यार किया और दोनों भाईचारों ने मुस्लिम भाईचारे के साथ प्यार किया। कभी आप इतिहास पढ़कर देखिए। तो हमें आज ये सीमाएं स्वीकार नहीं है। आप बड़े नगरों में, बड़े शहरों में, बड़े गांवों में बहुसंख्यक लोगों को देखें, वो आज भी प्रेम की इस धागे से बंधे हुए हैं। केवल उन शक्तियों की शनाख्त करने की जरूरत है जो कहीं कहीं विघ्न डालते हैं और इस खाई को और गहरा करना चाहते हैं। हम इस खाई को गहरा नहीं होने देंगे। उस खाई में मोहब्बत के फूल हम बीजेंगे। ये हमारे प्रयास
पंजाब को दोबारा उन शिखरों तक ले जाएंगे। और मुझे तो कई बार लगता है कि हमारी धार्मिक विरासत, हमारा आध्यात्मिक चिंतन पुनः हमें नई दिशा दिखाएगा। और देखिए पंजाब के बारे में क्या चिंतन लोगों का रहा। मैं अपनी ये घटना सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा। डॉक्टर जुबीर सिंह जी ज्यादा जानते हैं, मैक्स मूलर बहुत बड़े भारतीय चिंतन के विदेशी विद्वान है। तो बहुत पुरानी बात है कि जब हिज मास्टर वॉइस, वो जो रिकॉर्डिंग कंपनी थी, उन्होंने जब पहला रिकॉर्डिंग का सिस्टम कायम किया तो वो 2.5 या 3 मिनट की रिकॉर्डिंग कर सकता था। अब तो खैर दुनिया बदल गई। वो केवल 3 मिनट के लिए किसी भी आवाज को कैच कर सकता था और पुनः उसका प्रसारण कर सकता था। कंपनी के मालिकों ने सोचा कि पहला जो 2.5-3 मिनट की रिकॉर्डिंग है जो हमने दुनिया के कानों में डालनी है कि आदमी की आवाज को रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, किसी बहुत बड़े दार्शनिक की करेंगे। निर्णय हुआ कि मैक्स मूलर बहुत बड़ा विद्वान है, जर्मन के रहने वाले थे। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था और भी बहुत सारी धार्मिक जो टेक्स्ट है दुनिया की, उनके ऊपर उनका बहुत अधिकार था। मैक्स मूलर को संपर्क किया गया। कंपनी ने बताया कि हम सफल हो गए हैं आदमी की आवाज को पुनः प्रसारित करने में। तो उन्होंने प्रार्थना की कि आप की आवाज को कैच करके हम दुनिया के कानों में डालना चाहते हैं। मैक्स मूलर ने कहा कि मुझे 1 महीने का समय दो। 1 महीने के बाद मैक्स मूलर ने उस कंपनी रिकॉर्डिंग के लिए गए और उन्होंने कहा कि 3 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। मैक्स मूलर ने कहा कि मैं 2 मिनट लूंगा। मैक्स मूलर ने क्या किया? मैक्स मूलर ने ऋग्वेद का मूल मंत्र पढ़ा और उसके बाद 3 वाक्य की कमेंट्री की। पहला वाक्य वो बोले कि ये जो मैंने कपलेट पढ़ा है, मूल मंत्र पढ़ा है, ये दुनिया की सबसे पवित्र और पुरातन और जिसका पूरे का पूरा एक प्रामाणिक दस्तावेज है, वो ऋग्वेद है। ये ऋग्वेद में से मैंने मूल मंत्र पढ़ा है और ये संस्कृत भाषा का है। दूसरी पंक्ति में उन्होंने अंग्रेजी में व्याख्या की और तीसरी पंक्ति में उन्होंने लिखा, जो हमारे लिए पंजाब का शिखर है, उन्होंने कहा कि ऋग्वेद की रचना, इस महान ग्रंथ की रचना ब्रैक्टो सप्तसिंधु कोष्ठों में लिखा पंजाब की पावन भूमि पर हुई। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। मैं इसका श्रेय पंजाब को देता हूं। तो दोस्तों, पंजाब की जो दास्तां है वो बड़ी शानदार, उसका इतिहास है, उसकी संस्कृति है, उसकी राजनीति है, उसका योगदान है। जरा सोचकर देखो कि अब ठीक कंकेत जी ने कहा कि 2047 में भारत का एक बहुत बड़ा, यह हमारी चिंतन की धरा भारतीय संस्कृति को अपना योगदान देगी। और जब भारत अपने शिखरों पर पहुंचेगा तो उन शिखरों की जो ऊंचाई होगी उसमें पंजाब का नाम भी होगा। इसी अरदास के साथ मैं आप सबका आभार अभिव्यक्त करता हूं। मैनू शब्द नहीं मिल रहे कि मैं किन्ना शब्दां नाल आदरणीय पद्मश्री बेदी सर का धन्यवाद करा।
ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਸ਼ੋਧ ਤੇ 25-30 ਮਿੰਟ ਚ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਮੇਂ ਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਫਿਊਚਰ ਚ ਉਠਾਈਏ ਨਾ ਉਠਾਈਏ, ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 3 4 5 ਲੜੀਆਂ ਚ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਚਾਂਸਲਰ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦੋਨੋਂ ਹਮਸਾਇਆ ਸਟੇਟਸ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਿਹਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਵਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ